जब दुनिया से आदमी रुखसती करता है, चला जाता है, तो कई बार ये सोचकर हम दरकिनार कर देते हैं कि एक साथी और गया। लेकिन जितेंद्र सिंह शंटी जी ने उन लोगों को भी अलविदा कहा बहुत प्यार से। कोई ये सोचता है कि मेरे जाने के बाद मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, तो जितेंद्र सिंह शंटी जी की संस्था ने लगातार ना जाने कितनी ही ऐसे लोगों को बड़े प्यार से अलविदा कहा। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मेलोडीज दोस्ताना 2 राजीव कपूर जी और मेरे को यहाँ लाने वाले देवेंद्र मेरे भाई जी, इस मंच पर देश के कोने कोने से आए हुए बहुत ही आदरणीय गीतकार, संगीतकार, सिंगर्स और सबसे कीमती, किसी शो में कुछ होते हैं तो वो ऑडियंस होते हैं, और आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजा सकते हैं। आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि 4 साल के बाद, अगर मैं सही बोलूं तो 2020 के बाद, कोविड के बाद, आज के खुल के शो होने शुरू हुए हैं दिल्ली में। नहीं तो 3 साल तो सन्नाटा ही हो गया था बीच में। और सच जानो, संगीत जो है ना जी, ये जीवन है जी। अभी बहन जी बता रहे थे उस कोविड काल के बारे में, मैं आपको अपना जीवन बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि वैसे तो वो काम 25 साल से कर रहे थे कोविड आने तक, लेकिन उस समय जो भयंकर समय आया, कहर आया, उस कोविड के पीरियड में 4266 से ज़्यादा डेड बॉडीज क्रीमेट करने का ईश्वर ने मुझे मौका दिया, सेवा का। हम किसी अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहे थे, लेकिन सेवा ईश्वर ने लेनी थी। और इस कोविड ने बहुत से लोगों को जीवन जीना सिखाया है पोपली साहब। सच जानो, किसको पता था ये सैनिटाइजर क्या होता है, ये मास्क क्या होता है, पीपी किट क्या होती है, किसी को पता नहीं होता था। बच्चे बच्चे को पता है डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता था। आम लोगों को तो हॉस्पिटल की नॉलेज ही नहीं थी बिल्कुल, लेकिन इस कोविड ने सिखा दिया। और उससे भी बड़ी बात कि हमको अपने और पराये की पहचान हो गई। इंसानियत किस हद तक गिर सकती है और मर सकती है, सबने देखा आपके सामने। हमारी क्या औकात थी मालूम है आपको उस समय? जैसे हम अपने घर में जानवर को दरवाजे के नीचे से रोटी की थाली देते हैं ना, हमारा भी वही हाल था। मुझे तो वक्त फिल्म का वो नगमा याद आता है, जो गाना बड़ा मशहूर हुआ था कि वक्त की हर शय गुलाम। उसका एक अंतरा था कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ये मिजाज ही तो बदला। ये हमारे अपने बच्चों ने हमें हाथ लगाने से मना कर दिया। मैंने वो हादसे देखे हैं उस समय, आपने तो टीवी पे देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, हम प्रत्यक्ष थे। लेकिन उस भयंकर समय में भी जब मैं सोता नहीं था और 21 दिन तक मैं शमशान में रहा, अगर मेरी ज़िंदगी का कोई सहारा था तो वो संगीत था। रात को मैं 2 घंटे, 1.5-2 घंटे अपनी एम्बुलेंस में ही इंडियन आइडियल देख लेता था बैठ के मोबाइल पे, क्योंकि संगीत एक हमारे को जीने का सहारा देता है। और सच जानो, जब मैं लता जी के फ्यूनरल में गया, कैलाश खेर भाई मेरे साथ खड़े थे वहाँ, शाहरुख जी भी थे, अक्षय थे, सारे थे वहाँ पे, मीका भी थे।
तो कैलाश जी मुझे कहने लगे मुझे अपना नंबर दे दीजिए शंटी जी। मैंने कहा जी आप मुझे जानते हैं? कहने लगे जब हम सबकी शूटिंग बंद थी ना तो हम कोविड में आपकी शूटिंग तो देखते थे सिर्फ हर समय। तो मुझे कैलाश जी को सुन के हैरान भी हुआ मुझे कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी मुझे जानते हैं, लेकिन अक्षय जी के बारे में बताऊंगा तो हैरान रह जाएंगे कि वो ऐसा शख्स था जिसने मुझे उस कोविड के भयंकर समय में फ़ोन करके, वो बड़े मेरी ऑडियो बड़ी वायरल भी हुई कि शंटी जी मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी हमारे पास एम्बुलेंसेस कम है, तो 2 डेड बॉडी वाली एम्बुलेंस उन्होंने एडवांस वाली उस समय भयंकर समय में हमारे को शहीद भगत सिंह सेवा दल को भेंट करी। मतलब वो ऐसी ऐसी शख्सियत सामने आई। और सबसे बड़ी बात जो सिंगर की बात कर रहे हैं, सिंगर उस समय अपनी आवाज़ को दबा के बैठा हुआ था। ज़रा याद करिए, ये पोपली जी का ग्रुप, इनको रोज़गार कहाँ मिल रहा था उस समय? सिंगर्स को रोज़गार कहाँ मिल रहा था उस समय? एक तबला बजाने वाले हों चाहे लेखक हों, क्योंकि सब ये एंजॉय बंद हो गए थे, लेकिन उस समय कुछ काम आ रहा था तो हमारी आपस में सेवा काम आ रही थी एक दूसरे की। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस कदर मुझे समझा यहाँ बुला के। और सच जानो मैंने जैसे बताया कि मैं अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहा था, लेकिन 25 जनवरी 2021 को जो मैं सोया हुआ था रात को और मुझे होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आता है कि शंटी जी आप टीवी लगा के देखिए, राष्ट्रपति जी ने आपका नाम पद्मश्री के लिए घोषित कर दिया है, तो उस समय मुझे ईश्वर पे बड़ा मान भी हुआ, गुमान भी हुआ। मैं आप सबको भी कहूँगा कि आप देश की सेवा कीजिए, मानवता की सेवा कीजिए और समाज में अपना प्यार बना के रखिए। और अंत में यही कहूँगा, इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। धन्यवाद। जय हिंद।